तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किया है वो एकदम अलहदा है। और वो क्या करेंगे फायदा लेकर? वो उनकी पॉलिटिक्स आपको नहीं पता है क्या? उनकी माँ कैसे रहती है, उनकी बहन कैसे रहती है, आपको नहीं मालूम है? बात तो सही है। योगी आदित्यनाथ को क्या फायदा हो जाएगा? मुझे चौधरी गुंडे जैसा भाषा उपयोग करता है। क्या गुंडे जैसे अनुज चौधरी ने क्या गुंडे जैसी बात की है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चैलेंज करती हूँ, शब्दशाह अनुज चौधरी का बयान में मुझे अभी बताइए क्या बोला अनुज चौधरी? क्या बोला अनुज चौधरी? एक सीईओ को, एक सर्कल ऑफिसर को इंडियन पीनल कोड अधिकार नहीं देता है को मीडिया के सामने आकर धार्मिक बयानबाजी करे। क्या अर्चना जी आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। इसे कहते हैं होली पर झूठ का रंग फेंकना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिबेट पे चर्चा में, जहां हम हर रोज एक ताजा और दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आज का विषय बहुत ही खास है और आपको इसे जरूर देखना चाहिए। हम इस वीडियो में एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो शायद आपके दिल और दिमाग में कई सवाल छोड़ देगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिए, क्योंकि अंत में आपको मिलेंगे जरूरी तथ्य और बातें जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए जड़ी बूटी का काम करता है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय साझा करें, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत ही खास है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। क्या करेंगे वो फायदा लेकर? अपने घर जाएंगे? उनके घर की हालत आपने देखी है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किया है वो एकदम अलहदा है। और वो क्या करेंगे फायदा लेकर? वो उनकी पॉलिटिक्स आपको नहीं पता है क्या? उनकी माँ कैसे रहती है, उनकी बहन कैसे रहती है, आपको नहीं मालूम है? योगी आदित्यनाथ को क्या फायदा हो जाएगा? मुझे ये बताइए। पहली बात। और दूसरा, ये जो आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक तौर पर अगर अयोध्या और कुंभ का स्नान ये सब हो रहा था तो वहां पर क्या जीडीपी जनरेशन नहीं हो रहा था? मतलब क्या इकोनॉमी जो है उसका चक्का नहीं चल रहा था? ये सारा पैसा योगी आदित्यनाथ अपने झोले में डाल रहे थे। रूबिका जी, अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो आर्थिक विकास करें। धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने का अधिकार किसी को नहीं होता है, योगी आदित्यनाथ जी हो। रूबिका जी सुन लीजिए, अगर अनूप चौधरी गुंडे जैसा भाषा उपयोग करता है। क्या गुंडे जैसे? अनुज चौधरी ने क्या गुंडे कुछ भी जैसी बात की है? इंडियन पीनल कोड अनुज चौधरी को अधिकार नहीं देता है। पूरा बयान सुना? अच्छा मुझे शब्दशाह, एक सेकंड रुकिए, प्रदीप भंडारी रुकिए। कंचना जी मैं चैलेंज करती हूँ, शब्दशाह अनुज चौधरी का बयान में मुझे अभी बताइए क्या बोला अनुज चौधरी? क्या बोला अनुज चौधरी? एक सीईओ को, एक सर्कल ऑफिसर को इंडियन पीनल कोड अधिकार नहीं देता है को मीडिया के सामने आकर धार्मिक बयानबाजी करे। क्या बयानबाजी की धार्मिक? मुझे बताइए आप। नहीं मुझे बताइए अनुज चौधरी ने क्या बयानबाजी की? नहीं बोल सकते। क्या बोला मुझे बताइए तो सही। आपको बता दिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपके पास 2 बयान आ गया और आपने काम खत्म कर लिया? क्या बोला? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मुझे बताइए आप, मुझे सार बताइए। नहीं आ रही है, अगर आप करेक्ट करा सकती करा दे, लेकिन अनुज चौधरी इस देश की जो जनता है उसकी नजरों में गलत है, क्योंकि कुछ भी बोलेंगी तो थोड़ी सुन लेंगे। अनुज चौधरी का बयान बताइए मुझे कंचना जी। धार्मिक बयानबाजी करे। अनुज चौधरी का बयान क्या था धार्मिक? मुझे बताइए। मुसलमान ने कहा। आप झूठ बोल रही है कंचना जी, आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। इसे कहते हैं होली पर झूठ का रंग फेंकना। घर से नहीं निकला, आप झूठ बोल रही हैं। तो पूरे देश में कर्फ्यू। अनुज चौधरी ने क्या धार्मिक उन्माद वाला बयान दिया मुझे बताइए। आप लोग तिल का ताड़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं आप लोग। आप लोग आवाज नहीं आ रही है कंचना को, या तो और या फिर वो रुकना नहीं चाह रही हैं। संगीत दीजिए। रूबिका ने क्या बोला अनुज चौधरी ने? आपने सुना बयान? मैंने सुना है और उन्होंने दोनों पक्षों को हिदायत दी कि एक दूसरे में इंटरफेयर न करें। होली अपने से गुजर जाएगा और जब नमाज अदा करनी होगी तो वो नमाज भी अदा करेंगे और कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मूल सारांश ये निकल कर के आए। एक दो तीन बातें हम टिप्पणी कर दें, वो यदि गलत हैं तो हम तो वो दौर देखे हैं कि पटना के डीएम लालू यादव को खैनी बना करके देते थे, क्या वो सही था? हम वो दौर देखे हैं कि बड़े निकलती थी कि पटना के डीएम जो है वो लालू प्रसाद यादव के घर पे जाके मटन बना करके खिला रहे हैं, क्या वो ब्यूरोक्रेसी का रोल था? दूसरी बात देखिए, अभी एक मेरे मित्र बोले कि क्या ये इसमें घृणा नहीं है, इलाज अलग करने की बात की जाती है। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हलाम और हलाल ये तो कॉन्सेप्ट आप ही लेकर के आए ना। इकोनॉमी में हराम कि हमारा दुपट्टा भी हराम होगा, हमारा बिंदी भी हराम होगा, हमारा सेंट भी हराम होगा, हमारा कुर्ता भी हराम होगा या हलाल होगा। ये कैटेगराइजेशन इकोनॉमी में तो आप हलाल और हराम का जो डिस्टिंक्शन है वो लेकर के आप आए। देखिए, उत्तर प्रदेश राम, कृष्ण और शिव ये 3 भारतीयों के सबसे बड़े आराध्य का मुख्य केंद्र और संभव है ना। तो स्वाभाविक है कि पर्यटन के लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपने दिखाया होगा, थोड़ा सा उसमें एक जोड़ देना चाहता हूं कि जर्मनी की आबादी करीब 8 करोड़ के आसपास है। आप सोच सकते हैं कितने जर्मनी समा गए हैं।
ब्रिटेन की आबादी 7 लगभग 6.25 करोड़ के आसपास है। कितने ब्रिटेन वहां पर आकर के 1 महीना के अंदर आकर के खड़े हो जाते हैं। तो सवाल एक मिनट बस। नहीं रागी जी, आपने क्योंकि बिंदु ये सही है और अच्छा है। अयोध्या के टाइम पर आपको याद है ना, हमने कितनी बहस की थी। वो महंत राजूदास भी हुआ करते थे, फराज भाई भी बैठते थे, अतीक उर रहमान साहब तो एकदम रेगुलर थे। यही बात तो हो रही थी। अब आज जाकर देखिए, आप अयोध्या के मुसलमान से बात कीजिए। नहीं, मुसलमान ही नहीं, सारे लोगों की सारे नहीं, पर सबसे ज्यादा क्या हो रहा था कि दखल अगर आ रहा है, दुखी कोई हो रहा है, अपसेट कोई हो रहा है, कुछ थे ना सो कॉल्ड लोग जो कहते थे कि देखिए ये मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। आज सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर कहीं बेहतर हो रहा होगा, जब आएगा एक ऑटो वाला जब पहुंचाएगा स्टेशन से अयोध्या में आपको, मान लीजिए रागी जी, और वो मोहम्मद है, ऑटो वाले का पैसा भी तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं, सबकी ओवरऑल इकोनॉमी जब ग्रोथ करती है ना, तो हम उसको करते हैं परकोलेट डाउन थियरी। वो नीचे तक जाती है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो उसमें हिंदुओं के लिए अलग हो जाएगा और मुसलमान उससे बेनिफिट नहीं होंगे। तीसरी बात एक जिक्र करना है, देखिए संभल का मुद्दा, ये सब चीजें अब रुकेंगी नहीं, जो मैं एक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर प्रयोग कर रहा हूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस सेकुलरिज्म को 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने नर्चर करके खड़ा किया है, उसकी भारत में एक बहुत बड़े हिंदू समाज की तरफ से प्रतिक्रिया हुई है, और वो प्रतिक्रिया मुसलमानों से ज्यादा इन सेकुलरवादियों के खिलाफ हुई है। नहीं तो आप देखिए ना, सारे मौलवियों ने तो कह दिया कि 2:30 बजे होगी। हाँ, आप देखिए ना, इसको लेकर के कौन खड़ा हो रहा है? उकसाने का काम कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी कर रहा है। क्यों कर रहा है? उनको लगता है कि यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है, इसमें और जातियां यदि मिल जाती हैं तो राजनीतिक जो है वो कोरमा बनाने में हमको आसानी होगी। हाँ। लेकिन एक चीज मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, जागा हुआ हिंदू समाज है आज के दिन में, वो पहले से ज्यादा अपने सांस्कृतिक वैभव के लिए खड़ा होगा और ये किसी संगठन का मोहताज नहीं रहेगा। हाँ, अब मैं इस बात को, एक ये चीज मुझे समझ नहीं है, अतीक उर रहमान भाई जब ये कहते हैं कि हिंदू जाग गया है और वो अब अपना हक मांग कर रहेगा, हाँ, जब ये कहते हैं तो कहा जा सकता है कि देखिए अब ये कितने आक्रामक हो गए, कितने खतरनाक तरीके का बयान संगीत रागी ने दिया है कि हिंदू अब जाग गया है, अब वो रुकेगा नहीं, अब वो थमेगा नहीं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो संगीत रागी कोई डंडा लेकर पहुंच थोड़ी गए वहां पर कि संबल मेरा है दे दो मुझे। कोर्ट ही जा रहे हैं ना, कोर्ट की लड़ाई है और कोर्ट में जो तय होगा वो मानना पड़ेगा। बस एक 10 सेकंड की मैं एक इंटरफेरेंस करूँ। यदि इस देश का हिंदू समाज टॉलरेंट नहीं होता तो इस देश में बख्तियार खिलजी के नाम पर स्टेशन नहीं होते, जिंदा नहीं होते, औरंगजेब की मजारें जिंदा नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूं। रागी साहब क्या बात कर रहे हैं आप? टॉलरेंस का ही प्रमाण है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है रागी जी? इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि सीसगंज गुरुद्वारा, जहां पर बकायदा गुरु तेग बहादुर का गला कलम किया गया था, उससे थोड़ा दूर जाकर औरंगजेब लेन है। बताइए मुझे।